नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष हैं और आपका दायां हाथ यहाँ पे हमें विवेचना के लिए भेजा गया है। देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये अंगूठा है ना, ये थोड़ा सा जो है शुक्र से ज़्यादा प्रभावित यहाँ पे दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से जीवन काल के अभी 2 वर्षों तक कहीं ना कहीं ये जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष बनाए रखेगा। अगर व्यापार नहीं कर रहे हो और व्यापार की तरफ जाने की सोच रहे हो तो अभी 2 वर्षों तक आपको व्यापार में नहीं जाना है। कहीं ना कहीं व्यापार में धन हानि की ओर ये इशारा कर रहा है। मानी व्यवसाय आपको बड़ा सोच समझकर अभी 2 वर्षों तक करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़रूरी हो कि व्यापार ही करना है, बिजनेस में ही जाना है, तो पार्टनरशिप का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में काम न करें। और एक बात का जरूर जो है आप गांठ बांध लें, बहुत ज़्यादा माने खूब मेहनत के बाद ही आपके पास आपके जीवन में धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी यहाँ पे लेट बन रही है। अभी 2 वर्षों के बाद अच्छा खासा धन कमाने की स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। जो आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप से शुक्र प्रभावित क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वो बता रहा है, स्पष्ट बता रहा है कि 42वें वर्ष की आयु से 42 ईयर्स से चीज़ें थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएंगी, आपके अंडर में आने बैठ जाएंगी और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका है। आपका जो बुढ़ापा काल है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सुख देने वाला है और बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर आपके हाथ की हम खासियत देखें तो यहाँ पे जो आपका ये मणिबंध का क्षेत्र है जिसको हम केतु कहते हैं, उस केतु क्षेत्र पे कहीं ना कहीं 2 रेखाएं बनती हुई दिख रही है। देखिएगा, आपको अपने जीवन काल में जो भी मिलेगा वो केवल और केवल अपनी मेहनत और अपने परिश्रम के दम पे मिलेगा। अगर ये सोच रहे होंगे कहीं कहीं से लॉटरी लग जाए या कहीं से कोई विरासत छोड़ दे, तो ऐसा नहीं है। जीवन में आपको श्रेष्ठ सफलता तो मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी जो है सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है, तरक्की बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन केवल और केवल अपने दम पर मिलेगी, अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से मिलेगी। लेकिन बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, तरक्की आप खूब करेंगे, अपने जीवन में बहुत अच्छी करेंगे। अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम से कम 2.5 से 3 वर्ष तक जो आपका कलाई का क्षेत्र है वो दोषयुक्त है, मानी बहुत सारी रेखाएं हैं, कालापन लिए हुए है। तो जीवन में अभी कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, चाहे कामकाज के सिलसिले में हो, चाहे अन्य परिस्थितियों के कारण हो, लेकिन कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष भी जीवन में बना रहेगा। तो इसको आपको साथ लेके चलना चाहिए, चीज़ें आपके अंडर में भी रहेंगी। एक बात और है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक शानदार त्रिकोण बन रखा है, त्रिभुज बन रखा है मणिबंध के क्षेत्र में। ये बहुत अच्छा है। जिस तरह से अंगूठा भी कह रहा है कि 56वें वर्ष के आयु के बाद एक शानदार समय है आपके जीवन में, वहीं ये त्रिकोण बता रहा है कि अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से जीवन के बुढ़ापे काल में अचानक धन की प्राप्ति होगी और अच्छा खासा धन आपको अचानक जीवन में मिलेगा। अपने ही इन्वेस्ट किए हुए जो आपने पैसा कमाया होगा और वो कहीं इन्वेस्ट किया होगा, आपको इतनी उम्मीद नहीं रहेगी कि उस पैसा से इतना पैसा बन जाएगा, लेकिन बुढ़ापे काल में अचानक बहुत बड़ा धन राशि आपके हाथ लगेगी और बुढ़ापे काल में धन से संबंधित परेशानियां नहीं आएंगी, संघर्ष नहीं आएगा, कहीं ना कहीं इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। ये आपकी हथेली की जो है ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कहता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपका जो ये पर्वत है
ये अच्छी अवस्था में आ रहा है। अभी तो थोड़ा सा खराब है, कभी कभी मन काम पे नहीं लगता होगा, व्याकुल हो जाता होगा, या थोड़ा सा इमोशनल परेशान हो जाते होंगे। हो सकता है कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, कोई ना कोई चिंता बनी रहती होगी। लेकिन आने वाले समय में आपका जो चंद्रमा है वो कह रहा है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आप मजबूत रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो बहुत अच्छा रहने वाला है। और कहीं न कहीं आपका जो पाचन तंत्र है, अगर इसमें कोई कमी है या कोई गड़बड़ है, तो आने वाले समय में कम से कम 2 वर्षों के बाद अगर देखें, तो पाचन तंत्र आपका मोटे तौर पर बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में स्वास्थ्य को लेके अगर कोई समस्याएं चल भी रही है, तो 2 वर्षों के बाद कहीं ना कहीं उन समस्याओं पे विराम लगेगा और आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, जिसका आपको आने वाले समय में फायदा मिलेगा। आपका चंद्रमा अच्छी अवस्था में आने वाले 2 सालों के बाद दिखाई दे रहा है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच, आगे बढ़ने की सोच आपकी रहेगी, वो इम्प्लीमेंट भी होगी। ठीक है ना? कहीं ना कहीं जो है छल कपट से दूर रहेंगे और मन मजबूत रहेगा, तो जीवन में मजबूती ज़्यादा आएगी, सफलता की स्थिति ज़्यादा यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अगर एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे जो आपकी मस्तिष्क के रेखा है उससे जो रेखा जा रही है, करियर और धन की रेखा, ये एकाएक हृदय रेखा में ये समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। या तो ये रेखा हो नहीं, या हो तो पूरी हो, मानी यहाँ से निकल रही है, ये शनि पर्वत पे पहुंचनी चाहिए। जब करियर और धन की रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलती है, तो ये बताती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनती है और मेहनत के दम पर अपने जीवन को चलाने की क्षमता रखता है। मेहनत के दम पे सब कुछ अपने जीवन काल में पाता है, अपने मस्तिष्क शक्ति के निर्णयों के कारण, अपने विवेकीपूर्ण व्यवहार के कारण, और कहीं ना कहीं अपना जो उसका नेचुरल व्यवहारिक जीवन है उसके कारण जीवन में सफल होता है। लेकिन एकाएक ये हृदय रेखा में समाहित हो जाती है और आगे नहीं बढ़ती है, तो व्यक्ति कई बार भावनाओं में आके ऐसा फैसले, ऐसे निर्णय ले लेता है जिसके कारण अपनी स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है और फिर उसको पाना कठिन हो जाता है उसके लिए। अपने पैर पे कई दफे ऐसे व्यक्ति अपने आप कुल्हाड़ी मारता है। तो आपको थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना है और भावनाओं में आके कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है, खासकर पैसों के मामले में हो और अपने नौकरी चाकरी काम धंधे के मामले में हो। इस बात का ध्यान रखना है। जब ये करियर और धन की रेखा आधी अधूरी रहती है, तो जीवन में कार्य वहां तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पूर्णतया सफल नहीं हो पाते हैं। कई बार अड़चनों का सामना करना पड़ता है, कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी वो पूरा श्रेय, वो पूरा क्रेडिट व्यक्ति नहीं ले पाता है। कामों में विलंबता आती, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे फिर आके रुक जाता है। मानी एक एक्चुअल ग्रोथ, जिस प्रकार से तरक्की होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से जो है धन की स्थिति होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से मेहनत चल रही है, उस प्रकार से नहीं होती है। एक अस्थायित्व नहीं आता है, चाहे करियर का मामला हो, कामकाज का मामला हो, नौकरी का मामला हो, अपने व्यवसाय का मामला हो या धन का मामला हो। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को लक्ष्मी की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। और किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या उसकी विधि होती है, मैं आपको लिख करके प्रॉपर तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं। दूसरी बात, इसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं जो है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया निश्चित रूप से करनी चाहिए। इससे आपकी हथेली में जो रेखाएं हैं, जो आधी अधूरी हैं, वो पूरी अवस्था में आ जाएंगी और जीवन पे जबरदस्त प्रभाव उसका पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम जो है मुख्य चीज़ों को हमने देख लिया है। अब हम आपकी
बहुत बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपकी जो ये उंगली है कहीं ना कहीं हल्की झुक रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की झुक रखी है और इस तरफ धार्मिक भावनाएं भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में बनी रहेगी। अध्यात्म के प्रति भी कहीं ना कहीं रुचि बढ़ेगी और ईश्वर में भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में विश्वास बढ़ेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर बहुत ज़्यादा घूम रही है, टर्न ले रही है आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। शनि की उंगली सूर्य की उंगली की तरफ जबरदस्त घूम रही है। एक बात का ध्यान रखेगा अपने जीवन में, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही जीवन में आपको चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी ज़्यादा रहेगा पूरे जीवन में कई बार, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य की उंगली देखें तो ये भी कहीं ना कहीं झुकती हुई दिखाई दे रही है और शनि की उंगली की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ ये स्पष्ट रूप से कह रही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर यश पाने की इच्छा बहुत तीव्र है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत तीव्र है और इन सब चीज़ों से उभरकर कहीं एक अच्छे लेवल तक पहुंचने की बहुत बड़ी इच्छा हो रही है सूर्य के कारण। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिएगा आपकी बृहस्पति की उंगली से और सूर्य की उंगली लगभग बराबर हैं। अगर शानदार तरीके से देखें बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। आपको धन और यश दोनों की भूख ज़्यादा है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और यहाँ पे वर्तमान समय में जीवन का लक्ष्य भी यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी ये उंगली सीधी खड़ी है, कहीं नहीं झुकी हुई है और सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक पहुँच रही है। ये बहुत गजब है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, अपने को व्यक्त करने की जो क्षमता है वो हमेशा बनी रहेगी और कहीं ना कहीं जो वाणी की शक्ति है, अपने को प्रमोट करने की ताकत है वो भी बनी रहेगी और आने वाले समय में आप योजना बनाकर काम करेंगे जिसका आपको निश्चित ही फायदा होगा। और अगर आप 42वें वर्ष के बाद से कहीं ना कहीं अगर व्यापार की ओर अगर जाते हैं या व्यापार करने की सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको फायदा होगा। और 2 वर्षों के बाद अगर व्यापार नहीं करते हैं, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रमोशन के योग बन रहे हैं, नहीं कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें कहीं ना कहीं तरक्की आपको मिल जाएगी और तरक्की आपको अपने बलबूते पर मिलेगी। ये यहाँ पे इस स्थिति को बता रहा है और जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आप पाएंगे, श्रेष्ठता को और सफलता को अर्जित करेंगे। ठीक, यहाँ पे ये चीज स्पष्ट रूप से दिखाती हुई नजर आ रही है। अंगूठा के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे अंगूठा एक चीज और बता रहा है कि जैसे ही आपके करियर और धन की रेखा में बदलाव आ जाता है, महालक्ष्मी की कृपा से, दिव्य योग ध्यान की कृपा से, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है 3 कट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। संघर्ष तो जीवन में हल्का फुल्का रहेगा ही, इससे मुक्ति बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बात निश्चित है कि आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की भी मिलेगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, इन सब चीज़ों में आने वाले समय में और कम से कम 2 वर्षों के बाद से आपको अचानक सफलता मिलने बैठ जाएगी। कहीं ना कहीं धन के मामले में जो संघर्ष है वो खत्म होने बैठ जाएगा और धन से जुड़े हुए जो मामले हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी। जो आर्थिक सेहत है आपकी वो कहीं ना कहीं पुष्ट अवस्था में आएगी, मजबूत अवस्था में आएगी और जो करियर का मामला है उसमें भी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा आपको जब आप तरक्की मिल रही होगी उस टाइम आपको घमंड आ सकता है, इससे आपको बचना होगा।
धार्मिकता भी आएगी, आप धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो है, जो अपने इष्ट देव हैं उनके प्रति समर्पण की भावना भी ज़्यादा आपकी बन जाएगी। ये आपका अंगूठा यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक कमी है, करियर और धन की रेखा यहाँ पे बहुत छोटी है, इसको आपको मजबूत करना है। यहाँ पे अगर हृदय की लकीर देखें, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, सीधी और किसी पर्वत पे नहीं पहुँच रही है। यहाँ पे जो इंडेक्स की फिंगर है, तर्जनी उंगली, और जो मिडिल की फिंगर है, शनि की उंगली, इनके बीच में ये देख रही है। और यहाँ पे जुपिटर माउंट का और शनि माउंट का दोनों का इस पे बलाबल आ रहा है, दोनों का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच यहाँ पे बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव इस रेखा पर पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन आप देखेंगे वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है इस रेखा पे, और इसके प्रभाव के चलते अब आपको लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा, कोई जुगाड़ भी लगाना पड़ेगा हम लगाएंगे, कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा हम करेंगे, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी ये रेखा और इस रेखा पे पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव बता रहा है। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, सुंदर स्थिति में ये देखो, ये आपकी हृदय की रेखा है, यहाँ से एक रेखा इस तरह से जारी है और यहाँ से एक इस प्रकार का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं शनि पर्वत पर बन रहा है, बृहस्पति का भी इस पे प्रभाव पड़ रहा है। ये जबरदस्त साइन है, जबरदस्त। और मैं ये कह रहा हूँ वास्तव में ये साइन उस व्यक्ति की हथेली में बनता है जिस पे प्रभु की, भगवान की साक्षात कृपा होती है। चाहे आप मजदूरी का काम कर रहे हो, चाहे आप नौकर का काम कर रहे हो, चाहे आप दिहाड़ी कर रहे हो, चाहे आप बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये चिन्ह प्राकृतिक रूप से बनता है और ये चिन्ह उसी की हथेली में बनता है जिसमें साक्षात भगवान की कृपा हो। इसमें अमीरी गरीबी अलग साइड का इशू है, कार्य क्षेत्र अलग साइड का इशू है, लेकिन ये चिन्ह बहुत अलग है, बहुत खास है, रहस्यमय है। कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा। आने वाले समय में जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी तरफ आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कौन सी है रहस्यमय विद्याएं? कुछ हम गिना लेते हैं, जैसे ये हस्तरेखा है, ये रहस्यमय विद्या है, कुंडली है, ठीक है ना, जन्म पत्रिका है, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है और भी बहुत सारी है। ये रहस्यमय विद्याएं हैं। कहीं ना कहीं इनकी तरफ आकर्षण ज़्यादा रहेगा, आप बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेंगे, खींचे चले जाएंगे। और इसमें बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, तो बृहस्पति क्या है? ज्ञान का कारक है, गुरु है, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसी विद्याओं की तरफ आकर्षण रहेंगे जो रहस्यमय तो है लेकिन समाज में भलाई के लिए हो, किसी की बुराई के लिए नहीं हो, जिससे समाज में लोगों का भला होता है, उसका नॉलेज आप अर्जन करेंगे, उसकी तरफ आप आकर्षण तो रहेंगे, आकर्षित तो रहेंगे, लेकिन उसकी नॉलेज भी आपको बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा। एक दार्शनिक किस्म का, एक एनालिटिकल स्वभाव वाला आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा। और एक बात और है, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके शत्रु कभी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, निश्चित रूप से। और कहीं ना कहीं जो है, कल क्या होने वाला है, भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है, इसका आभास आपको होने बैठ जाएगा साक्षात रूप में। और कहीं ना कहीं वाणी की ताकत भी ये देगा। कभी कभी दिल से निकली हुई वाणी ऐसी होगी कि जो
आगे जाके जो है एक साकार रूप ले लेगी। तो ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त साइन आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा शानदार तरीके से कुछ रेखाएं इस प्रकार से आ रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इसमें एक विष्णु का तिलक बना रहा है। देखिए 2 नंबर के जितने काम हैं इनको करने की कभी कोशिश मत करिएगा, चाहे लॉटरी है, चाहे सट्टा है, जुआ है, या जो भी 2 नंबर के कामों में आते हैं। अगर वो आप करते हैं तो कहीं ना कहीं रसातल की ओर जाएंगे और फिर उस चीज़ से उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, इस प्रकार से जो है यहाँ पे चतुष्कोण बन रहे हैं, गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। चाहे आप प्लम्बर का ही काम कर रहे हो, लेकिन अपने कार्य के बारे में आपको इतनी नॉलेज रहेगी कि उसकी कहीं ना कहीं आप टीचिंग तक दे सके, और आगे जाके कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ज्ञान आएगा, जो नॉलेज आएगी, उस नॉलेज की क्षमता के कारण आप अपनी पहचान भी बनाएंगे और समाज में कहीं ना कहीं आप जो है एक सम्मान, एक प्रतिष्ठावान व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। ये चीज देता हुआ यहाँ पे बृहस्पति दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें अपने जन्म स्थान से, जन्म स्थान इसका यहाँ से होता है, बहुत दूर से निकल रही है। जन्म स्थान से जो है बहुत अलग से निकलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। दूसरों के दिमाग से बहुत ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, अपनी जो खुद की स्वतंत्र विचारधारा है उसको आपको डेवलप करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो है अपनी स्वतंत्र जो विचारधारा है वो बहुत कम हो सकती है, इसकी भी संभावना ज़्यादा है। दूसरों की बातों में कम आएं, दूसरों के दिमाग से काम कम करें, अपनी स्वतंत्र विचारधारा खुद की डेवलप करें। ये आपके जीवन के लिए और आपके कामों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस चीज़ की। और इसको किस प्रकार से करना है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आती है, उसको प्रॉपर तरीके से करिएगा, मेडिटेशन वगैरह करिएगा, अच्छी चीज़ों से को पढ़ने की कोशिश करिएगा, देखने की कोशिश करिएगा। निश्चित रूप से चीज़ें बहुत बेटर होंगी, बहुत अच्छी होंगी और रुझान आपका एक अच्छे लेवल की तरफ जाएगा और जीवन में ज़बरदस्त फायदा आपको इसका मिलेगा। यहाँ पे देखें जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई, इस प्रकार से यहाँ पे आती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, और जब एक बार आपने डेवलपमेंट की रेस पकड़ ली फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे नेम फेम का मामला हो, जबरदस्त रहेगा। लेकिन यहाँ तक जीवन काल के 45वें वर्ष तक क्या दिखाई दे रहा है, लगातार रेखाएं काट रही हैं इसको। तो कहीं ना कहीं देखो 2-2.5 वर्षों से ही आप जो करियर का मामला है, धन का मामला है, स्थायित्व की ओर चले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आंशिक संघर्ष आपका 45वें वर्ष तक बना रहेगा। उसके बाद चीज़ें बहुत सुंदर हैं, उसके बाद स्मूथ स्थिति दिखाई दे रही है और ये अच्छी चीज़ है। और कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने का भी प्रयास आपके द्वारा होगा, ये रेखा यहाँ पे स्पष्ट कर रही है। और देखिएगा यहाँ पे जीवन काल के 50वें वर्ष तक कहीं ना कहीं 48 से 50वें के बीच में अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आप कमाएंगे। चाहे इन्वेस्ट करेंगे, चाहे जो है लाभ कमाएंगे, लेकिन भूमि संबंधी चीज़ों में आपको बड़ा फायदा होगा। या तो आप जो है प्लॉट वगैरह खरीदेंगे या मकान खरीदेंगे, कहीं ना कहीं अचल संपत्ति आप बेचेंगे, पर लेकिन आपको बड़ा लाभ होगा, ये यहाँ पे बता रहा है। अब देखिएगा अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है।
कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बनाएगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़बरदस्त रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नए कपड़े वगैरह आ रहे हैं उनके प्रति, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी जो है कहीं ना कहीं जो है आपका आकर्षण बना रहेगा। भविष्य में खासकर 2-2.5 वर्षों के बाद से परिवार का सपोर्ट भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और कहीं ना कहीं सुख भी आपको बहुत बेहतरीन स्थिति में मिलने वाला है। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अभी रेखाओं से घिरा पड़ा है तो कोई ना कोई थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा उलझन की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, चाहे कार्य के मामले में हो, चाहे धन के मामले में हो, चाहे परिवार के मामले में हो, चाहे दाम्पत्य जीवन के मामले में हो। कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा उलझन और थोड़ी हल्की सी चिंता भी यहाँ पे है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा और इसका भी आपको फायदा होगा। ये कहीं ना कहीं शनि की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं मन में लगी रह सकती हैं और अभी ये थोड़ा सा जो है साधारण अवस्था में है, तो अभी कुछ समय तक थोड़ा सा साधारण व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है, सामान्य सा व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में इसका फायदा जरूर होगा। शनि अच्छी अवस्था में है, शनि कोई जो है वो नहीं कर रहा है। सूर्य भी कहीं ना कहीं जो है आगे उभरता हुआ आ रहा है, आपके कार्यों में विस्तार मिलेगा। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं अपनी बातों को समझाने में सफलता हासिल होगी। अपने को व्यक्त करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी और अपने को प्रमोट करने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। योजना बनाकर चलेंगे, इसका फायदा होगा। और कहीं ना कहीं जो है मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होने वाली है और अभी भी कुछ अंश में है। अपने से सामने वाले को अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आगे जाके लगभग 2.5 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद अगर व्यापार में भी जाते हैं तो व्यापार में भी सफलता यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और धीरे धीरे तन की सुंदरता भी बढ़ेगी। जो आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, उसी प्रकार से करिएगा। बहुत अच्छा जो है आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।